लर्निंग मार्केट में महेश में आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि है ऑप्शन ग्रीक्स। लास्ट मैंने जो लर्निंग वीडियो बनाई थी वो थी ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। अगर आपको वो वीडियो रेफर करनी हो तो आप कर लीजिएगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं उस पर। ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये बन रही है ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर कि ऑप्शन के प्रीमियम प्राइसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, किस तरीके से फैक्टर होते हैं। मैं देखिए, है तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज क्योंकि ब्लैक सोल्स मॉडल आप लगाएंगे, फिर फॉर्मूला से डिराइव करेंगे, बहुत कुछ चीजों से ऑप्शन प्रीमियम निकलता है। बट टू फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम आपको कैलकुलेट करके जो बेसिक तरीका होता है उससे समझाने की कोशिश करेंगे, एंड सो दैट आपको ये समझ में आए कि ओके ठीक है, प्रीमियम प्राइस हमको तो कैलकुलेट करना नहीं है, मेरे को और आपको, ठीक है, वो तो करके देगा सिस्टम आपको। बट एवरेज वॉलेटिलिटी कितनी होती है, उसके कारण कितना मूवमेंट हो सकता है एंड ऑल दैट, वो करके हम निकाले एंड उसके बाद फिर आपको एक एंड रिजल्ट मिले जिससे आप कैलकुलेट कर पाओ कि ओके ठीक है, ये प्रीमियम मूवमेंट सही है, ये गलत है। उसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी क्या है, ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? देखिए, ऑप्शन ग्रीक्स बेसिकली वो कंपोनेंट्स हैं जिसको यूज किया जाता है आपके ब्लैक शोल्स मॉडल में, जो फॉर्मूला को मतलब सॉरी जो रिजल्ट को ड्राइव करता है। ओके कि इस ये आपने ग्रीक्स को डाला, ये पैरामीटर्स आपने डाले एंड इससे आपका रिजल्ट बन के ये आ गया। तो इस तरीके से ये होता है। नाउ हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा चीज ये करेंगे कि पहले एक ग्रीक को पकड़ेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे, फिर उसके बाद आगे वाले ग्रीक पे जाएंगे। देखिए ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जनरली ये बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आता है, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसमें इंटरेस्ट रहता है कि ये बता दो कॉल खरीदना है कि पुट, पैसा कैसे बनेगा ये बता दो। मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, अगर आप सीखेंगे नहीं तो किसी एक दिन बना भी लेंगे, अगले दिन डुबा देंगे। और सीख जाएंगे तो शायद किसी एक दिन आप ट्रेड भी ना लें, एंड जब ट्रेड नहीं लेंगे ना, वही दिन बचा हुआ रहेगा, वही कैपिटल आपका बचा के आगे आपको ट्रेड करने का मौका देगा, जिसमें आप हो सकता है कि एक बेटर ट्रेडर बन के इवॉल्व करें। कोई गारंटी नहीं होती, बहुत लोग सीखने के बाद भी लॉसेस कर देते हैं, बट लोग लगे रहते हैं सिस्टम में। इवेंचुअली डाउन द लाइन लर्निंग को मार्केट रिवॉर्ड करता है, क्योंकि देखिए ये मार्केट कैसा प्लेस है। आप मार्केट में जब नया एंटर करते हो, काफी लोग बोलेंगे ऐसा सिखाने में सीधा फोकस करते हैं, नहीं, पहले एक बार बैकग्राउंड स्टोरी समझ लो। आप मार्केट में जब एंटर करते हो, ये मार्केट बनाया ही इस सिस्टम से गया है कि 91% लोग लॉस करेंगे और बाकी 9% लोग रिटेल वाले कमाएंगे, एंड बच गए जो सारे इंस्टीट्यूशंस वो कमाएंगे, जो बैंक्स हो गए, एचएनआईज हो गए, एफआईआईज हो गए, वो सब कमाएंगे। 9% ट्रेडर्स कमा लेंगे एंड 91% लोग लॉस करेंगे। सिस्टम बना ही ऐसे है। काफी लोग बोलेंगे सर ऑफ लेट लॉस होना चालू है, नहीं। आप 2007-8 से ऑप्शन डेटा उठा के देखो, आपको हर साल ये दिखेगा 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। काफी लोग बोलेंगे सर तो फिर ट्रेडर्स ट्रेड करने ही क्यों आते हैं? क्योंकि उनको उस 9% में आना रहता है, और ये 9% से जब लोग कंसिस्टेंटली 3-4 साल 9% वाले प्रॉफिटेबल रहते हैं ना, उसके बाद वो इस कैटेगरी से ही, रिटेल वाली कैटेगरी से ही हट जाते हैं। वो या तो अलग कैटेगरी में लाइक प्रॉपडेक्स एंड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरीज में मूव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उनको क्या पता, डिमॉन्स्ट्रेटेड रिजल्ट्स रहता है उनके पास, कि वो दिखा पाते हैं जाके इंस्टीट्यूशंस के पास कि देखो भाई मेरा तो ये लास्ट 3-4 साल का अच्छा रिजल्ट है मेरा। इंस्टीट्यूशन बोलते हैं ये लड़का अपने दम पे हमारे सिस्टम के अगेंस्ट अगर कमा पाया है, इसका मतलब ये है कि ये बेटर ट्रेडर है, इसको अपने सिस्टम में ले लो। इस तरीके से दुनिया काम करती है। ठीक है, पूरा सिस्टम ही बनाया गया इस चीज के अगेंस्ट कि आप जब जा रहे हो, वहां पे कोई बड़ा HFT डेस्क बैठा हुआ है जहां पे कोई एक IIT ग्रेजुएट होगा जिसको 4 करोड़ का पैकेज पे उसने हायर किया होगा। वहां पे कोई एक MIT का प्रोपल्शन इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट बैठा होगा कि नंबर्स किस तरीके से मूव करेंगे, उसके ग्रेजुएट्स बैठे होंगे, उनसे आपका कंपटीशन है। आप समझो कि आप फाइट किससे कर रहे हो सिस्टम में। आप सिस्टम में फाइट उन लोगों के अगेंस्ट कर रहे हो जो सिस्टम को बना रहे हैं। ठीक है, आप तो उसका एक पार्ट हो ना सिस्टम का, वो सिस्टम को बना रहे हैं, उनसे फाइट है। तो उनसे फाइट आप स्किल पे कैसे कर लोगे? आप जो चीज सोचोगे मैनुअली ना, उतना वो कोड करके रख देंगे। तो आपके पास बचने का बस एक ही तरीका होता है, आपकी प्रूवन एंड प्रूव्ड स्ट्रेटजीज, जिससे क्या है आप बच पाओ इन बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट। क्या आसान है? मैं नहीं कहता। क्या पॉसिबल है? सेबी का डेटा तो कहता है कि 9% ट्रेडर्स बच पा रहे हैं।
और हर साल ये कंसिस्टेंटली रह रहा है। इसका मतलब वो 9% ट्रेडर्स बच पा रहे हैं। चलो ठीक है, सब पैसा नहीं छाप रहे होंगे, बट बच पा रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है? दे आर सर्वाइवर्स। सो दे आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ सम रीजन, एंड दैट रीजन मोस्ट लाइकली इज देयर नॉलेज। क्या नॉलेज एक दिन में आ जाएगा? क्या नॉलेज एक दिन जरूर आ जाएगा? आ जाएगा, सीखिए ढंग से जरूर आएगा। चलिए, काफी मोटिवेशन हो गया, अब आते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आपको लेके मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, होपफुली उससे आपको कुछ फायदा होगा, एंड उससे उसके बाद फिर अपना आप जजमेंट ले पाओगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? ये तो नॉर्मल स्ट्राइक प्राइस है, ये कॉल का लास्ट रेट प्राइस, पुट का लास्ट रेट प्राइस, पुट का ओवाई, कॉल का ओवाई। ओके, उसके बाद कॉलम फर्स्ट दिख रहा है डेल्टा, फिर थीटा, फिर वेगा, फिर गामा। इसमें एज ए रिटेल ट्रेडर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समझना डेल्टा एंड थीटा। बाकी चीजों को हम देख लेंगे, मतलब मैं ओवरऑल ओवरव्यू आपको दे दूंगा, बट मेन आपको जो समझना है वो है डेल्टा एंड थीटा। ठीक है, तो चलिए आते हैं डिस्कशन पे। पहले चलते हैं डेल्टा पे। ओके, डेल्टा, डेल्टा का मतलब डेल्टा एक्सचेंज नहीं, डेल्टा। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का प्रमोशन कर रहे हो, नहीं। डेल्टा मीन्स अगर 100 रुपया निफ्टी मूव करे तो ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव करेगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ऑप्शन प्रीमियम मूव किया 50, तो इसको हम कहेंगे 0.5 डेल्टा। ठीक है, इसको हम कहेंगे 0.5 डेल्टा। ओके, सो निफ्टी कितना मूव किया, यानी कि से निफ्टी इतना मूव किया, ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव किया, उसका जब फैक्टर निकालेंगे तो वो आएगा आपका डेल्टा। ओके, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, डेल्टा कॉम्बाइंड ऑफ एनी स्ट्राइक प्राइस शुड बी 1। यानी कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉम्बाइंड डेल्टा जब आप निकालेंगे उसका आंसर आएगा 1। फर्स्ट चीज ये क्लियर कर लीजिए। सेकेंड चीज, एट द मनी डेल्टा इज 0.5। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं, मैं डिटेल में आऊंगा। एट द मनी डेल्टा इज 0.5, मोर यू गो आउट ऑफ द मनी डेल्टा रिड्यूसेस। ये 5-6 पॉइंट दिमाग में डाल लीजिए। कॉम्बाइंड डेल्टा ऑफ एनी स्ट्राइक प्राइस इज 1, एट द मनी का डेल्टा क्या होगा 0.5। जितना आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे उतना डेल्टा रिड्यूस होता जाएगा। अब आउट ऑफ द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, ये ऑप्शन चेन वाली एनालिसिस वीडियो जाके देखिए, उसमें समझ में आएगा आपको। वो समझाने का के लिए ये वीडियो नहीं है, ये वो आपको उस वीडियो को रेफर करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब आते हैं रियल चीज पे। ठीक है, उसके बाद मैं डेल्टा एंड थीटा को कंबाइन करके दिखाऊंगा कि आपको टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस अपने कैसे डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो पहले डेल्टा क्लियर हुआ। नाउ अब स्ट्राइक प्राइस पे देखिए, अगर आप देखेंगे 25,150 डेल्टा इज 0.53, 150 पुट 0.47। ओके, तो ये क्लियर है, दोनों का कंबाइन करेंगे सम आएगा 1। नाउ अगर कंबाइंड डेल्टा का सम 1 है तो यानी कि मार्केट क्या फैक्टर कर रहा है कि एट द मनी पे should have premiums to cover movement for due dates। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एट द मनी पे उतना प्रीमियम होना चाहिए जो नंबर ऑफ डेज जो बाकी है उसका वो कवर कर पाए। अभी करेंटली आप देखेंगे तो एट द मनी पे 134 एंड 110 है, यानी कि 134 प्लस 110 मतलब कितना हुआ 244 पॉइंट्स प्रीमियम। ओके, 244 पॉइंट्स प्रीमियम एट द मनी पे है। ओके, तो 244 पॉइंट्स अगर प्रीमियम है कॉम्बाइंड, एंड डेल्टा 0.5 है क्योंकि मार्केट किसी एक साइड ही जाएगा,
ठीक है, मार्केट तो किसी एक साइड ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल मूवमेंट कितना हो गया, 224 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी कि सॉरी 244 है ना, यानी कि मार्केट क्या फैक्टर करके चल रहा है कि 244 पॉइंट प्रीमियम है, 0.5 का फैक्टर अगर लेते हैं तो एक वीक में एक्सपेक्टेड मूवमेंट कितना है 500 पॉइंट का। आप अगर एवरेज निकालने जाओगे तो पर वीक मार्केट, देखिए किसी वीक मार्केट एक ही दिन में 500 पॉइंट मूव कर जाता है, किसी वीक मार्केट समझ लीजिए 1000 पॉइंट भी मूव कर गया, बट एवरेज निकालने जाओगे तो आपको ये रेंज ही निकलता हुआ दिखाई देगा। अब यही सेम चीज जब आप लास्ट डे आओगे थर्सडे को, तो आपको दिखेगा एट द मनी पे 60 प्रीमियम कॉल का है, 60 प्रीमियम पुट का है। क्यों? ये क्वेश्चन मेरे से मुंबई सेमिनार में एक लेडी थी, उन्होंने पूछा था कि सर ये बताओ ये थर्सडे को 60 पॉइंट प्रीमियम क्यों होता है, इससे मतलब 160 भी तो हो सकता है। उनका क्वेश्चन बहुत वैलिड था और मैं एंकरेज करता हूं इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक ये है, 60 पॉइंट्स अगर प्रीमियम है तो कंबाइन हो गया 120 पॉइंट्स और 0.5 का डेल्टा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट ये कितना पॉइंट कवर कर रहा है, 240 पॉइंट कवर कर रहा है, विच इज अगर मार्केट अभी 25,000 पे है तो विच इज ऑलमोस्ट 1%। सॉरी, ऑलमोस्ट 1% है, 0.96 समथिंग परसेंट आ रहा है। आप निफ्टी का एवरेज वॉलेटिलिटी निकालोगे ना तो यही निकल के आएगा। यानी कि ये जो फैक्टर है कि लास्ट थर्सडे को हम क्यों 60-70 पॉइंट्स छोड़ेंगे, क्योंकि निफ्टी ऑन एन एवरेज 1% ही मूव करता है, किसी दिन 1000 पॉइंट भी मूव करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर पूरे साल का एवरेज निकालेंगे, मतलब प्रीवियस क्लोज और करंट क्लोज, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो प्रीवियस क्लोज और करंट क्लोज सेम डेट का क्लोजिंग, ये जो दोनों नंबर्स रहेंगे, ये दोनों के बीच का गैप आपको दिखेगा, तो मैक्सिमम एवरेज पूरे 365 दिन करेंगे, 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 250 दिन का अगर करेंगे तो वो 1% के आसपास आएगा। अब 0.96 भी हो सकता है, कभी 0.98 भी होगा, कभी 1% भी होगा, ये रेंज निकलता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को एवरेज वॉलेटिलिटी फैक्टर करनी है 250 पॉइंट की, क्योंकि 1% पकड़ेंगे, 250 पॉइंट का प्रीमियम फैक्टर करने के लिए मेरे को प्रीमियम में कितना चाहिए, तो प्रीमियम 0.5 डेल्टा होता है, किसी एक साइड ही मार्केट मूव करेगा, राइट। तो किसी एक साइड मूव करने का मतलब क्या होता है कि 240 डिवाइडेड बाई 0.5 या जो भी वैल्यू आ रही है। मान लीजिए कल इंडेक्स 30,000 पे हो जाता है, ठीक है, कल इंडेक्स 30,000 पे रहता है, तो इसका इसका 1% कितना होगा, 300 पॉइंट होगा। तो 300 पॉइंट अगर होगा तो आपको एवरेज वॉलेटिलिटी के हिसाब से 150 पॉइंट एट द मनी पे रखना होगा, यानी कि 75 रखना होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यही सेम चीज अगर आप डाउट हो रहा है कि सर ये 300 पॉइंट ही क्यों है, ऑल दैट, ये सब आपको डाउट होगा, आप बैंक निफ्टी का देख लो। बैंक निफ्टी का लास्ट ट्रेडिंग डे पे प्रीमियम क्या रहता है, 200 के आसपास, 400 पॉइंट, ठीक है, 400 पॉइंट प्रीमियम रहता है। बैंक निफ्टी चल रहा है 57,000 पे, चेक कर लो बैंक निफ्टी का लास्ट एक साल का एवरेज वॉलेटिलिटी 0.8 0.9 के बीच में आएगा। मार्केट उतना ही प्रीमियम देगा आपको जितना एवरेज वॉलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को कि थर्सडे का ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं ये किस रीजन से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 60 पॉइंट थर्सडे का प्रीमियम आ गया, इतना बचना है लास्ट डे। तो डेल्टा क्लियर हुआ कि 0.5 0.5। अब ये इतना ही प्रीमियम क्यों आता है ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये दोनों क्लैरिटी आ गई आपको। नाउ कभी कभी क्या होगा, इसमें वॉलेटिलिटी का इफेक्ट भी आएगा, जिसको आप वेगा बोलते हो या इंडिया विक्स बोलते हो। तो जब इंडिया विक्स हाई रहेगा तो ये प्रीमियम 60 नहीं होंगे। इंडिया विक्स का फैक्टर कैसे होता है कि देखो, अगर एवरेज वॉलेटिलिटी निकल के आ रही है, से फॉर एग्जांपल हमारा ये तो 25,000 था, से फॉर एग्जांपल हमारा एवरेज वॉलेटिलिटी 1% निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 1% अगर एवरेज वॉलेटिलिटी है तो प्रीमियम्स अगर हमने निकाले, मान लो 240 है तो 120 निकाला। ठीक है, अगर इंडिया विक्स, यूजुअली इंडिया विक्स कितना रहा है, 1.1 के मतलब 10 के नीचे जाते हुए किसी ने देखा नहीं है, तो मतलब कि बेयर मिनिमम इंडिया विक्स क्या रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है, तो अब 10 के ऊपर कितना है, 11 12 इस तरीके का। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 1.1 का फैक्टर है बेयर मिनिमम। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 1.1 का फैक्टर है। अगर हमको निकालना है
कि मान लो इंडिया विक्स 15 है, तो हमको क्या करना होगा, इंटू 1.15, ठीक है। तो क्या निकलेगा, 120 इंटू 1.15 डिवाइडेड बाई, सॉरी, डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये आएगा 125। तो इंडिया विक्स अगर बढ़ के आता है, मान लो थोड़ा सा इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, 1 के बदले 15 है, तो ऑलमोस्ट आपको प्रीमियम दिखेगा, सॉरी 138 के आसपास, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1.1 का फैक्टर है, ठीक है। हमको 1.15 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, क्यों, क्योंकि इसमें करंट विक्स इंक्लूडेड है, बेयर मिनिमम वाला। बट इंडिया विक्स जैसे ही बढ़ के आएगा आपको प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जब आपने नोटिस किया होगा, अभी तो प्रीमियम 60-60 रहते हैं, जब इंडिया विक्स 13-14 के आसपास था तो प्रीमियम 70-70 रहते थे, ये सब लोगों ने नोटिस किया होगा। तो इस तरीके से प्रीमियम का बिहेवियर होता है, और हमको भी इसी बिहेवियर के हिसाब से प्लान करना पड़ता है। नाउ डेल्टा समझ में आया होगा होपफुली आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसको हम कहते हैं थीटा। क्यों मैंने डेल्टा पहले समझाया, थीटा बाद में समझाया, ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि थर्सडे को 60-60 पॉइंट्स प्रीमियम रहने चाहिए। क्यों रहने चाहिए, रैशनल मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब ये हो गया। अब थर्सडे को आपने 60-60 पॉइंट रखना है। नाउ जो थीटा डिके का कर्व है वो कैसा होता है, थीटा डिके कर्व। ओके, आप निकालोगे थीटा डिके कर्व ना, तो आपको दिखेगा क्या कि थीटा डिके का कर्व इस तरीके से काम करता है। शुरू में कम डिके रहेगा, लास्ट में ज्यादा डिके होगा। यहां तो बहुत दिन 120-130 ऐसे डेज दिखा रहा है, बट अगर आप 7 डे पे हो तो थीटा डिके कम रहेगा, बट ग्रेजुअली बहुत फास्ट दिखेगा। तो लास्ट दिन तो 60 पॉइंट डिके करना है, ठीक है, बट उसके पहले कितना कितना करना है ये कैलकुलेट करना होगा मार्केट। ओके, नाउ अब मार्केट को कैसे कैलकुलेट करना होगा इस चीज को। मार्केट को इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा कैलकुलेशन ये लगाना पड़ेगा कि ये जो करंट लेवल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, प्रीमियम मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने डिसाइड करके बनाए हैं, मतलब बायर्स एंड सेलर्स ने मिलकर बना दिया है ये प्रीमियम, ठीक है। अब कॉल वाले बायर्स रेडी हैं 134 पॉइंट देने के लिए, पुट वाले बायर्स रेडी हैं 110 पॉइंट देने के लिए। ओके, तो इनको कैसे कैलकुलेट करना है, 60-60 पॉइंट थर्सडे के लिए रखना है। और ये डेटा जो दिखा रहा हूं ये दिखा रहा हूं फ्राइडे का। तो फ्राइडे को क्या है, 134 एंड 110। ओके, और थर्सडे को कितना रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए। तो रिमेनिंग कितना बच गया प्रीमियम, 74, और इधर कितना रह गया 50। नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 5 दिन बचा हुआ है। ओके, 5 दिन बचा हुआ है, ज्यादा बचा हुआ है बताइए। अगर सिंपल वे में कैलकुलेट करें तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 5 दिन दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 5 से। तो पर डे एवरेज थीटा कितना है, पर डे थीटा इतना आ गया। इसका यूज समझाऊंगा कि क्यों हम पर डे कैलकुलेट कर रहे हैं थीटा, ठीक है। अब इसमें सैटरडे एंड संडे का जो डिके है वो कब एप्लीकेबल हो जाएगा आपके लिए, सैटरडे संडे का जो डिके है वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा कौन से दिन पे, गेस करिए। उसमें से मेजॉरिटी प्रीमियम डिके हो जाएगा मंडे को। तो ये जो 14.8 यानी कि 30 पॉइंट दिख रहा है, 30 पॉइंट्स प्लस मंडे का कुछ डिके होगा तो से उसका भी 15, तो अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 पॉइंट डिके हो जाएगा मंडे को ही, ठीक है। अभी जो 134 दिख रहा है आपको, ये मंडे को कितना दिखेगा फिर इफेक्टिवली, समवेयर अराउंड 9500। ओके, सिमिलर वे में ये 110 चल रहा है। ओके, इसको कितना दिखना होगा, ये दिखेगा आपको
एट द मनी पे कितना दिखेगा? एट द मनी पे ये दिखेगा रफली आपको 85 to 90 के लेवल पे मंडे को। ओके, ये डे एंड की बात हो रही है। इसी तरह ट्यूसडे को, अच्छा मैंने ये एग्जैक्टली क्यों नहीं डाला, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि थीटा डिके कर्व क्या होता है, लीनियर नहीं होता है, स्लोपी होता है। ठीक है, तो पहले धीरे धीरे डिके होगा, तो पहला दिन कोई गारंटी नहीं है कि वो 15 पॉइंट पर डे के हिसाब से डिके करेगा, वो कम भी डिके कर सकता है, वो कम भी डिके कर सकता है। फिर ट्यूसडे को कितना रहेगा, यही प्रीमियम्स, ये प्रीमियम्स आपको 85 to 90 दिखेगा, और ये प्रीमियम दिखेगा आपको 75 to 80। वेडनेसडे को कितना दिखेगा, ये प्रीमियम दिखेगा 75 to 80, और ये दिखेगा आपको 65 to 70 के रेंज में। एंड थर्सडे मॉर्निंग जैसा हमने डिस्कस भी किया था, ये ऑलमोस्ट 60 के आसपास आपका आके रह जाएगा। तो ये प्लानिंग होती है थीटा की आपकी। तो डेल्टा समझ में आया, थीटा समझ में आया। ओके, नाउ अब आते हैं मेन गेम पे कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो क्या कैलकुलेट करोगे, बिकॉज एट द एंड सारा चीज किस पे आ जाता है, आपके ट्रेडिंग के ऊपर। ओके, चलिए अब ट्रेडिंग के कैलकुलेशंस करते हैं, नए शीट को खोलते हैं, ट्रेडिंग के कैलकुलेशंस करते हैं। मान लीजिए आपने मार्केट में लेवल्स क्रिएट करे, $25,330 एंड ऊपर में मान लीजिए लेवल्स क्रिएट करे आपने 25,400। ओके, ये लेवल्स आपने क्रिएट कर लिए। अच्छा, आज का चार्ट ही गायब है, कोई बात नहीं, आज का चार्ट गायब है सिस्टम से। ठीक है, चलिए अपने को फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपने ये 330 एंड 25,400 का लेवल ड्रॉ कर लिया। ओके, अब आपको क्या लगता है कि अगर मान लो 330 नीचे मार्केट टूटता है तो मार्केट फर्स्ट मूवमेंट मान लो आपका कैलकुलेशन है 260 तक दे सकता है। ओके, तो आपने क्या कैलकुलेट किया कि 330 के नीचे टूटेगा तो ये आएगा 260 तक, यानी कि 70 पॉइंट मूवमेंट होगा। ओके, नाउ इस केस में आपने मान लीजिए मार्केट 330 पे था जब आपने एंट्री बनाई, एंड मार्केट ने 25,300 का आपने पुट मान लीजिए लिया। पहले ऑप्शन बायर के हिसाब से दिखाता हूँ, फिर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप जब ये ले रहे हो और मार्केट उस समय 25,330 पे है, 25,300 का पुट ले रहे हो, तो आप नोटिस करो कि 30 से 40 पॉइंट नीचे जब पुट रहेगा तो उसका डेल्टा कितना होगा, ऑलमोस्ट 0.4 के आसपास। ठीक है, तो 0.4 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट 0.4 हम मानते हैं। तो डेल्टा आपको कितना मिल रहा है, 0.4, क्योंकि अगर आप उसके नीचे लेते हो तो, और मान लो कोई बहुत स्मार्ट बंदा है, वो बोलता है कि भाई एक काम करता हूँ 330 टूट रहा है, मैं 350 ले लेता हूँ, तो इसका डेल्टा मान लीजिए 0.5 आ गया या 0.55 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मान लीजिए 25,300 का, और ये हो गया 25,350 का। ओके, हम पुट का डेल्टा देख रहे हैं अभी। ठीक है, नाउ मूवमेंट कितना है, 70 पॉइंट्स, तो प्रीमियम में मूवमेंट कितना होगा, इनटू 70, प्रीमियम मूवमेंट आएगा 28 पॉइंट्स अगर आप आउट ऑफ द मनी लेते हो, और इन द मनी लेते हो तो 38 पॉइंट। बट अभी यहां एक कैच है, अगर आप अपने आउट ऑफ द मनी लिया है तो 28 पॉइंट तो मिलना है मूवमेंट, 350 में आपको मिलना है कितना, 38 पॉइंट का मूवमेंट। ओके, बट थीटा भी तो एक फैक्टर रहेगा, तो फुल डे का थीटा कितना आया था, अगर कॉल साइड में थे तो हम, या मान लीजिए पुट साइड में थे तो 10 पॉइंट्स आया था, ये फुल डे का थीटा है। जब मार्केट आपके फेवर में जा रहा है ना, से ये डेल्टा 0.55 से अब मार्केट चूंकि नीचे गिर रहा है तो ये डेल्टा इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा 0.65 की तरफ जाएगा। तब क्या होता है कि पहले थीटा एडजस्ट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये डेल्टा भले बढ़ रहा है बट पहले थीटा एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, ये जो आप सोच रहे थे कि 38 पॉइंट पूरा मिलेगा, ये ऐसा नहीं मिलेगा पूरा 38 पॉइंट, ये आपको मिलेगा
38 माइनस 10, ठीक है, ये नॉर्मल हुआ, प्लस इंक्रीमेंट इन डेल्टा। अगर डेल्टा मान लो 0.55 है और ये अब 0.6 होने वाला है, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन किस पे होगा, ये हो जाएगा कैलकुलेशन 0.6 के हिसाब से, ठीक है। तो अभी इसमें कैसा है, ये 0.55 का कैलकुलेशन है, इसको आप 0.6 का कैलकुलेशन कर दो, क्योंकि वहां तक जाते हैं तो डेल्टा बढ़ जाएगा। जब डेल्टा बढ़ जाएगा तो 42 माइनस 10 थीटा का वैल्यू। अब इसका भी कैसे है, डेल्टा मान लो 0.4 था, अब यहाँ आते आते इसका डेल्टा 0.5 होने वाला है, ठीक है। तो अब इसका डेल्टा आप 0.5 रखो, 10 माइनस करो, इसका रिजल्ट क्या आया, 25 पॉइंट्स। तो यानी कि अगर आपने आउट ऑफ द मनी लिया है सेम 70 पॉइंट मूवमेंट में, आपका टारगेट मिलेगा आपको सिर्फ 25 पॉइंट्स का टारगेट पॉइंट्स, 25, और इधर कितना मिलेगा 32 पॉइंट्स का। तो से फॉर एग्जांपल आपने 25,300 का पुट ऑप्शन लिया था 100 रुपीज का, ओके, तो उसका 125 शुड बी योर एग्जिट प्राइस। सिमिलरली यहां पे आपने मान लीजिए लिया था इसको 120 का, इसमें मिलने वाला है आपको 32, ठीक है, तो ये कितना देगा आपको 152 शुड बी योर एग्जिट प्राइस। इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जिट प्राइस को। तो हम जो सोच लेते हैं जिस तरह से, अच्छा एक चीज और, ये हो रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाइम लग रहा है मूवमेंट होने में। मान लो एक फ्लैश में हो जाता है ना अगर मूवमेंट, एक सिंगल कैंडल टक करके उड़ा दिया या टक करके नीचे गिर गया, तब क्या होगा, थीटा डीके का इंपैक्ट नहीं होगा, तब आपको 35 पॉइंट पूरा मिल जाएगा। लेकिन क्या ये रेगुलर बेसिस पे होता है, जेन स्ट्रीट के समय शायद होता था, आगे शायद ना, ये हम मान के चल रहे हैं। तो चूंकि हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि आगे शायद इस तरह से ना हो, तो हम स्लो मूवमेंट वाला कैलकुलेट करके चलेंगे। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है, अगर आपने इसको 25,300 को लिया ऐसे एंड इसको लिया 25,350 को इस प्राइस पे, तो एग्जिट प्राइस इस तरीके से आपको बनाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपको क्लैरिटी रहेगी कि क्या मेरा एग्जिट प्राइस होना चाहिए। नाउ टारगेट वाइज ये बहुत अच्छा प्राइस है, बट आपको कैलकुलेट भी ये करना पड़ेगा। और ये क्या कैलकुलेशन एक्सेल खोल के बैठ के करेंगे, मैनुअली करना पड़ेगा कि 50 पॉइंट अंदर गया, ठीक है, 50 पॉइंट अगर अंदर गया तो कितना डेल्टा है, ओके, 0.150 पे 0.47 है, अच्छा 50 पॉइंट अंदर गया 0.53 हो जाएगा, 0.6 डेल्टा इंक्रीज करने वाला है, 0.6 तो 0.53 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो इन द मनी जाएगा, माइनस कर देंगे एक दिन का थीटा। अब आप नोटिस करो कि एक दिन का थीटा माइनस कर रहे हो तो आंसर आता है कि नहीं आता है, आएगा, वही आपको करना है। अगर टारगेट बेस्ड अप्रोच से रखोगे तो ये चीज का रिजल्ट आएगा। क्यों, अब आपको लगता होगा सर इतना कैलकुलेशन कौन करता है, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना ये सब कैलकुलेट करते हुए रहते हैं। वो क्यों कैलकुलेट करते हैं पता है, क्योंकि उनका ज्यादा पैसा स्टेक पे लगा होता है और ऑप्शन बायर का कम पैसा स्टेक पे लगा होता है। तो ऑप्शन बायर का कैसा है, ज्यादा पैसा लगा हुआ है स्टेक पे, तो वो हर चीज डर रहा है, इसलिए वो हर चीज कैलकुलेट कर रहा है। बट ऑप्शन बायर को वो चीज नहीं है, उसको डर ही नहीं है, उसका ज्यादा पैसा स्टेक पे नहीं है ना, बट वो डूब जाएगा पैसा ये वो नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी होता है ना कि मार्केट मूव किया लेकिन आपका प्रीमियम नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा, थीटा का इंपैक्ट पहले आ जाता है वहां पे। मार्केट 50 पॉइंट गिरा बट थीटा पहले आ गया, तो वो क्या करेगा, कुछ उपाय नहीं है। तो ये सब चीजें सोच सोच के करनी पड़ेंगी, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है बट सोचोगे तो हो जाएगा, मतलब ये सब चीज है, ठीक है। तो होपफुली टारगेट वगैरह डिटरमाइन आपको करना आया होगा। सेम चीज ये बुलिश साइड में भी रहेगा। अब यही मान लो कोई ऑप्शन सेलर होगा तो वो क्या कैलकुलेट करेगा, से फॉर एग्जांपल उसको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो वो 25,300 का भी कॉल बेच सकता है, 25,350 का भी बेच सकता है। मान लो उसने 25,350 का सी सेल कर दिया, ठीक है, ओके, कि उसको लग रहा है मूवमेंट मिलेगा, तो उसको भी डेल्टा का मूवमेंट कितना मिलेगा, उसको जितना जितना दूर कॉल ऑप्शन होता जाएगा उतना डेल्टा का डीके होगा, बट थीटा डीके उतना फास्ट हो जाएगा। तो उसको क्या मिलेगा, उसको सेम मूवमेंट वाला जो पॉइंट रहा, मूवमेंट प्लस थीटा उसको मिल जाएगा। यानी कि यहां जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था ऑप्शन सेलर में वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सेलर की कैलकुलेशन को हमको करना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा चीजों को। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वेगा। वेगा क्या है? वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर है, यानी कि कोई ऑप्शन प्रीमियम कितना वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ये कॉल साइड में प्रीमियम कितना दिख रहा है आपको, 10 11 12 दिख रहा है, वेर एज यहाँ पे क्या दिख रहा है, 10 11 12 दिख रहा है। नाउ वेगा एनीथिंग अबव 18 इज हाईली वॉलेटाइल, 15 to 18 का रेंज इज मीडियम वॉलेटाइल, लेस देन 15 इज लेस वॉलेटाइल। तो प्रीमियम में जब भी आपको वेगा दिखाई दे और वेगा में आपको ये फैक्टर दिखाई दे कि प्रीमियम्स से फॉर एग्जांपल जो वेगा वैल्यू है वो 15 के नीचे है, समझिए प्रीमियम ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट आईवी अगर स्पाइक कर गया, जो सॉरी वेगा जो है वो अगर स्पाइक कर गया मोर देन 15 to 18 इज मीडियम वॉलेटिलिटी, 18 के अबव हायर वॉलेटिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फैक्टर करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। गामा क्या है? देखिए गामा एक ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लायर का काम करता है डेल्टा पे, यानी कि 100 रुपए से 120 जा रहा है प्रीमियम, बट वो जितना फास्ट जाएगा ना उतना डेल्टा गामा उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐड करेगा। तो वो 100 से 120 जाने के बदले 123-24 तक पहले शूट कर जाएगा बिकॉज ऑफ गामा इफेक्ट, फिर वो रिड्यूस होके वहां तक आएगा। तो ये हो गया डेल्टा, थीटा, वेगा एंड गामा। एक और होता है रो विच इज इंटरेस्ट रेट फैक्टर। यूजुअली इंटरेस्ट रेट डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं होता है, इसलिए उसका डिस्कशन इतना हम लोग नहीं करते हैं। एक और कंपोनेंट होता है आईवी। ठीक है, आईवी में बस ऐड कर देता हूं एंड समझा देता हूं। आप यहां नोटिस करो आईवी क्या दिखा रहा है, 9.5। ठीक है, और दोनों का कॉमन दिखा रहा है, अलग अलग नहीं दिखा रहा है, दोनों का कॉमन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, एक स्ट्राइक प्राइस पे आईवी ऑलमोस्ट कॉमन है। अब ये आईवी 9.5 ये सब रेंज का रहता है ना, तो कम रहता है, कम माना जाएगा। बट यही 11 12 13 के आसपास का आईवी जाएगा ना, तो इसको हायर आईवी हम लोग मानेंगे एंड उसको फिर हम उसी तरीके से डील करेंगे कि हायर आईवी अभी चल रही है। तो आईवी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। काफी लोग क्या होता है, आईवी स्पाइक जब करता है, मान लीजिए मार्केट में अचानक से सडन कैंडल कोई अप या डाउन का बन गया, तो उसको बोलते हैं आईवी स्पाइक कर गया। जब आईवी स्पाइक कर जाता है तो लोग पता है क्या करते हैं, लोग उसी समय ऑप्शन एक्स्ट्रा सेल कर देते हैं, सो दैट क्या हो कि वो आईवी स्पाइक में जो प्रीमियम बढ़ा होगा उसको सेल कर देते हैं। जितना आईवी स्पाइक करेगा उतना क्या होगा, मल्टीप्लायर फैक्टर ऐड होगा। मैंने यहाँ पे समझाया ना आपको कि मान लो यहाँ पे वॉलेटिलिटी है से 1.120 का था, अब इसमें 1.15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आईवी स्पाइक करी है। तो जब भी आईवी स्पाइक करेगी तो क्या होगा, आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आईवी स्पाइक का मतलब क्या है, प्रीमियम शूट कर रहे हैं, प्रीमियम ऊपर की तरफ आए हैं एंड उसी हिसाब से आपको जजमेंट लेना पड़ेगा। तो ये दोनों तो चीज हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे ना वो सब चार्ट रीडिंग्स पे रहेंगे। पहले चार्ट रीडिंग वगैरह क्लियर कर दूंगा, उसके बाद ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे आएंगे। तो पहले ऑप्शन चेन मैंने समझा दिया, ऑप्शन ग्रीक्स हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे वो सब चार्ट्स के ऊपर रहेंगे। सारे टॉपिक्स रीसेंट मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से चार्ट्स के ऊपर आने वाले हैं। हो सकता है हर वीक एक वीडियो है या फिर क्या पता 2 वीक में एक वीडियो है, बट आएगी। चार्ट्स के वीडियो से नेक्स्ट 2-3 वीक में खत्म होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ऑप्शन स्ट्रेटजीज का। वो स्ट्रेटजीज जो अच्छा काम करती हैं उन सब स्ट्रेटजीज पर डिस्कस करते रहेंगे, डिटेल में समझेंगे कैसे बनाते हैं, क्या फैक्टर होता है, वो सब चीज़ों को समझेंगे एंड उसके बाद वो करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड पेशेंटली इसको 2-3 बार देखिएगा एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस वाली वीडियो को देखिएगा। दोनों कंबाइंड वे में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।